नमस्कार। समृद्धि समाचार में आप दर्शकों का स्वागत है। मैं संजय रीमा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वेतन भुगतान नहीं होने से सफाई कर्मियों ने शुरू किया हड़ताल। निगम क्षेत्र में कचरे का उठाव हुआ बंद। बंद पड़े ओपन कास्ट माइंस को मिला सीटीओ, विधायक का प्रयास लाया रंग। व्यवहार न्यायालय परिसर में बने नवनिर्मित शेड का हुआ विधिवत उद्घाटन। अधिवक्ताओं को बैठने में होगी सहूलियत। यातायात पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। कागजातों की कमी रहने पर कई टेम्पो चालकों का काटा चालान। बेंगाबाद में अवैध कोयला कारोबार को लेकर पुलिस ने चलाया अभियान। भंडारीडीह पंचायत में अवैध रूप से डंप कर रखा कोयला जब्त। गिरिडीह नगर निगम इलाके में सफाई कार्य करने वाली आकांक्षा एजेंसी के करीब 100 से अधिक सफाई कर्मी वेतन और पीएफ प्रमाण पत्र के भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से शहर में कूड़ा का उठाव ठप पड़ गया है और नगर निगम क्षेत्र कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है। आकांक्षा एजेंसी से जुड़ी सफाई कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक उनका बकाया वेतन भुगतान नहीं हो जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। नहीं चलेगी। 2016 से हम लोग काम कर रहे हैं। 2016 से हम लोग पीएफ पैसा नहीं मिल रहा है और जो हम लोग को महीना तनख्वाह है बोलते 10 तारीख को देंगे। हम लोग को एक महीना 20 दिन 25 दिन हो जाता है तो हम लोग घर में हलचल हो जाता है। राशन नहीं, चावल नहीं, आटा नहीं, लहसुन नहीं, प्याज कुछ भी नहीं। बच्चे पढ़ाई के पैसा नहीं दे पा रहे सर। 6 महीना का पीएफ पैसा 100 कर रहा है। मेडिकल में 400 रुपया काट ले रहा, 500 रुपया को महीना। और मेडिकल कहीं मतलब कोई इलाज नहीं है, अपना पैसा खुद इलाज करवाते हैं। सीटीओ की अवधि खत्म हो जाने से बंद ओपन कास्ट माइंस को सोमवार झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। माइंस को सीटीओ मिलने से अब दोबारा यहां कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं संभावना है कि जल्द ही कबरीबाद माइंस को भी जल्द सीटीओ मिल जाएगा। गौरतलब है कि सीटीओ नहीं मिलने के कारण मजदूर संगठनों ने आंदोलन भी किया था। वहीं इस मुद्दे को लेकर गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार और गांडे विधायक सरफराज अहमद ने सीसीएल महाप्रबंधक से मुलाकात कर वार्ता की थी। इस दौरान विधायक ने महाप्रबंधक से कहा था कि वो इस मसले पर सरकार से बात कर जल्द सीटीओ दिलाए जाने का प्रयास करेंगे और इस प्रयास का परिणाम सोमवार को सामने आ गया। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय कैंपस में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए बनाए गए शेड का उद्घाटन सोमवार को विधिवत रूप से किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा के द्वारा फीता काटकर शेड का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष दुर्गा पांडे, महासचिव चुन्नू कांत समेत अन्य कई अधिवक्ता उपस्थित थे। मौके पर महासचिव चुन्नू कांत समेत अन्य अधिवक्ताओं ने शेड बनने पर खुशी जाहिर की। साथ ही इसको लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शेड बन जाने से अधिवक्ताओं को अच्छे वातावरण में काम करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही मांग की गई कि यह शेड नाकाफी है। यदि कैंपस में 1-2 और शेड बन जाती है तो अधिवक्ताओं को काफ़ी सहूलियत होगी।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से इस न्याय मंडल के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदरणीय श्रीमती बीना मिश्रा जी को और इस न्याय मंडल के न्यायाधीश प्रभारी श्री निशिकांत जी को बार की ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हम लोगों की चिर परिचित मांग थी, वो परिचित जिसको कहते हैं आप, लंबे समय से ये हम लोगों की मांग थी कि अधिवक्ता जो न्यायालय के स्थापना काल से यहाँ बैठ रहे थे, लेकिन उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी और वो लोग जहाँ तहाँ इस तरह से छाता लगा करके, टेबुल लगा करके लोग बैठ रहे थे। तो हमने तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश वैश्य जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि मैंने जब उनसे अनुरोध किया था तो उन्होंने उसको संज्ञान में लेते हुए इस मामले को एक फ़ैसला लिया कि यहाँ भी अधिवक्ताओं को और पक्षकारों को बैठने के लिए एक हम सेट बनाएंगे, जैसा आप एसडीओ कोर्ट के बाहर देख रहे हैं बना हुआ। फिर इस मामले में संघ की ओर से हम लोगों ने गिरिडीह के उपायुक्त महोदय को रिप्रेजेंट किया था और इस मौके पर हम आदरणीय राहुल कुमार सिन्हा जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, संघ की ओर से आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने तत्क्षण अधिवक्ताओं की इस मांग पर संज्ञान लिया और इस योजना की स्वीकृति दी, बन करके भी तैयार हो गया। कोरोना की वजह से एक लंबे समय के बाद अधिवक्ता यहाँ आए हैं और अब एक अच्छे वातावरण में उनको काम करने का मौका मिलेगा। हम इस मौके पर एक बार फिर न्याय प्रशासन को और जिला प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि ये जो शेड है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने अधिवक्ता बैठते हैं उनको बैठने के लिए और थोड़ी जगह की ज़रूरत है। उस जगह पर अगर बैठने के लिए शेड बन जाए, जैसा अनुमंडल के कैंपस में बना हुआ है, तो ये इसका एक अच्छा माहौल बन जाएगा और काम करने में लोगों को सुविधा होगी। इसलिए आज तो हम लोगों के लिए हम कहेंगे कि ऐतिहासिक पल है जब कोर्ट कैंपस के अंदर अधिवक्ताओं के लिए, लिटिगेंट्स के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है और इससे कार्य संस्कृति और बेहतर और मजबूत होगी। आने वाले दिनों में हमको भरोसा है कि कैंपस में और जो अधिवक्ता जिनके लिए स्थान की ज़रूरत है उनकी व्यवस्था हो जाए तो और उत्तम व्यवस्था हो जाए। बेंगाबाद पुलिस ने सोमवार को बेंगाबाद थाना क्षेत्र के भंडारीडीह पंचायत में अवैध रूप से डंप कर रखे गए कोयला को जब्त किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप है। गौरतलब है कि बेंगाबाद के इलाके में अवैध कोयला का कारोबार खूब फल फूल रहा है, जिसमें कई सफेदपोश लोग भी शामिल हैं। आज बाघरा साइकिल से जो कोयला जमा था, साइकिल वाले थे सब यहाँ से भाग गए। कोयला को सब डंपिंग करके ट्रैक्टर से लोड करके कुछ हाईवा में लेके बेंगाबाद थाना लेके जा रहे हैं। इसमें कुछ ना कोई गिरफ्तार नहीं है। आगे भी निश्चित रूप से कोयला बन रही है।
यातायात पुलिस इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने दल बल के साथ सोमवार को शहर के सर्कस मैदान के पास वाहन जांच अभियान चलाया। अभियान के पहले दिन ऑटो की जांच की गई। इस दौरान बिना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत अन्य यातायात संबंधित कागज नहीं रहने पर टेम्पो चालकों का फाइन काटा गया। साथ ही आगे से यातायात नियमों का पालन करते हुए टेम्पो चलाए जाने का निर्देश दिया गया। इस बाबत इंस्पेक्टर ने बताया कि वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देशानुसार 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगे भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर कार्रवाई की जाएगी और संबंधित कागजात नहीं रहने पर उनके अनुसार चालान काटा जाएगा। मांग रहा है फिटनेस है। मैं यातायात इंस्पेक्टर गिरिडीह आज दिनांक 18/1/2021 से लेकर के 17/2/2021 तक रोड सुरक्षा से संबंधित ध्यान रखा जाएगा। और मैंने ये मंथ है सुरक्षा मंथ माना जा रहा है रोड सेफ्टी के रूप में। तो आज हम लोग जितने भी टेम्पो शहर में चलते हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, वैसे लोगों को रोका जा रहा है। और जिनके पास जो कागजात नहीं है, यातायात नियम के अनुसार जो रूल बना हुआ है उसके अनुसार हम लोग फाइन भी काट रहे हैं। कितने लोगों का अभी तक चलान? अभी तक 7 आदमी का फाइन काटे हैं हम लोग, जैसा उनका कागजात का कमी है उसके अनुसार। इस अभियान में क्या सुनना होगा? हाँ, इस अभियान में साकेत भारती DTO कर्मचारी, हमारे थाना के पदाधिकारी, सभी SI श्रीकांत जी हैं और हमारे सहायक पुलिस पदाधिकारी सब भी यहाँ मौजूद हैं। और आज यही अभियान चलाए हम लोग। टेम्पो जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना पॉल्यूशन प्रमाण पत्र के चला रहे हैं, वैसे लोगों की धरपकड़ हो रही है। नगर निगम क्षेत्र के हुट्टी बाजार स्थित नवनिर्मित 3 दुकानों की बंदोबस्ती सोमवार को की गई। नगर निगम सभागार में अर्बन प्लानर मंजूर आलम की अध्यक्षता में दुकान की बंदोबस्ती संपन्न हुई। इस बाबत अर्बन प्लानर मंजूर आलम ने बताया कि नगर निगम की 6 दुकानों के लिए प्राप्त हुआ था। हालांकि नीलामी के दौरान कुछ शर्तों में संशोधन की मांग करते हुए 3 आवेदक नीलामी से बाहर हो गए हैं। बचे 3 लोगों ने एक दुकान का आवंटन प्राप्त किया। और 28 तारीख को जैसे कि फिर 1 लाख रुपए जमा करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं। नाम जिसमें बुला जाएगा उसमें आप क्यूट कर देंगे। जब नाम बताया जाएगा उसी से बोलिएगा। 1 लाख रुपए यार हम डिस्कशन के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग टेंडर के लिए बैठे हैं। तो टेंडर की प्रक्रिया बिना बात करेंगे, हम डिस्कस के लिए मीटिंग नहीं ना बुलाए हैं। हम जो वो चीज़ था। बाकी अगर कोई भी किसी भी तरह कंफ्यूजन है तो बाद में ये चीज़ नहीं है कि ऐसा है। हम उसके बारे में पढ़े हैं सर, लेकिन वो आपका डिसीजन है, आप यहाँ बैठिए ना बैठिए, वो आपका डिसीजन है। बोल सकते हैं, ऐसा नहीं वो है। डाउट मत रखिए। नगर निगम अंतर्गत नवनिर्मित हुट्टी बाजार में दुकानों का आवंटन की प्रक्रिया की गई। पूर्व में 28 दुकानों का नीलामी हो चुका है। बचे हुए 22 दुकानों के लिए सूचना दी गई थी पेपर में। कुल 6 आवेदन आए, जिसमें 3 लोगों ने नीलामी में भाग लिया और 3 दुकानों का आवंटन आज सफलतापूर्वक किया गया। बचे हुए जो दुकान हैं उनके लिए फिर से नोटिस जारी की जाएगी और फिर टेंडर करके हम लोग इसको नीलाम का प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। पालिका तरफ से हटिया में जो 50 दुकान बना है उसके लिए, जिसमें क्या है कि दुकान के पास गंजेड़ी लोग का अड्डा है, बहुत तरह का है, डेढ़ एरिया है, 1600 रुपये बहुत भाड़ा है, 2 लाख रुपये जमा है,
और उसमें से मतलब हर 3 साल में 10% बढ़ेगा। तो जब बेड जगह है, पैसा वहाँ पर आमदनी कुछ होगा ही ना, तो लेने से क्या फ़ायदा। इसमें सरकार को जब दिया गया है यहाँ का ऑफिस में लेकर कि इसको सूचित मतलब देखा जाए, कम बेसी किया जाए, तो उन लोग कुछ आश्वासन देते हैं। इसमें भाड़ा कम कीजिए, 800 रुपया भाड़ा कीजिए, 1 लाख रुपये जमा लीजिए, ताकि आपका 1.5 दुकान है, बंद में हम लोग पॉकेट से भाड़ा देंगे। इसलिए किए वो होटल बाजार वाला दुकान, क्योंकि वहाँ का रनिंग उतना नहीं है और ना ही उतना डेवलप्ड एरिया। वो सिर्फ 2 घंटे की मंडी, उतना रेंट नहीं दे पाएंगे और उतना वही रेंट 1600 रुपया है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी मेन टाउन का उतना रेट नहीं नगर पालिका का गोदाम का, और वहाँ पे ले कहाँ का दुकान का टेंडर है? कहाँ होटी बाजार हटिया का। पिछले दिनों झामुमो के जिला उपाध्यक्ष त्रिभुवन मंडल, प्रकाश मंडल व अन्य कार्यकर्ताओं पर हुए जानलेवा हमले के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से झामुमो कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। सोमवार को सरिया स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक में घटना की निंदा की गई। बैठक की अध्यक्षता काजिम अंसारी ने किया। बैठक में बगोदर, सरिया व बिरनी प्रखंड के कार्यकर्ता शामिल रहे। मौके पर घटना की निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। इसके साथ ही बैठक में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने विस्तार से अपने मंतव्य दिए। बीते दिन जो घटना हुआ हमारे जिला उपाध्यक्ष त्रिभुवन मंडल के साथ, हम चाहते हैं कि उसको ठोस से ठोस कार्रवाई हो और गिरफ्तारी हो। आर.के. महिला महाविद्यालय गिरिडीह में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से राष्ट्रीय युवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया। इस मौके पर एनएसएस के प्रभारी डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने कहा कि हमें विवेकानंद जी के विचारों को आत्मसात करना है, तभी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि हम दे पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने महाविद्यालय प्रांगण में एक आम का पौधा लगाकर लोगों को यह संदेश दिया कि हमें अपनी कुदरत की भी रक्षा का संकल्प लेना है। निरूपित किया, इन्होंने कहा कि आज यहाँ सभी कि हम स्वामी विवेकानंद की आज जन्म तिथि मना रहे हैं और ये हमारे राष्ट्र के अरे उसका मिट्टी क्या कर रही है? थोड़ा सा झुकिए सर, देखिए। हाँ हाँ नमस्कार छात्राएं और प्रेस बंधुओं, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं राष्ट्रीय युवा सप्ताह एनएसएस की ओर से मनाने के लिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो। ये संदेश देने वाले का नाम है नरेंद्र नाथ दत्ता, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाते हैं। भारतीय वेदांत दर्शन के अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे वे, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा किया और 1893 में उन्होंने शिकागो में जाकर विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया, जिससे सारे। आज के अंक में बस इतना ही।
दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।